द ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड, अगर आप हिंदी में देखेंगे तो मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ठीक है, ये चैप्टर पूरा मैक्सिमम थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, थ्योरी है, कोई इसमें न्यूमेरिकल और वो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अभी जो आपने इससे पिछले चैप्टर पढ़ा लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उसी के एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, रियल लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं हमारे लाइट से जुड़े हुए, ठीक है, हमारी आईज से जुड़े हुए, उनके बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इस चैप्टर में टॉपिक है वो है द ह्यूमन आई। ठीक है, अगर आप ऊपर पढ़ेंगे तो वही लिखा है, देखो, वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट लाइट एंड सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। हमने पिछले चैप्टर में, पिछले अध्याय में लाइट की और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, कुछ रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, अपवर्तन के बारे में, परावर्तन के बारे में, दर्पणों के बारे में, लेंस के बारे में, मिरर के बारे में, है ना, पढ़ा था, है ना। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में, इस अध्याय में, वी शैल यूज दीज आइडियाज, उन्हीं आइडियाज को, उन्हीं एप्लीकेशंस को, उन्हीं जितने भी हमने लाइट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे टू स्टडी सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमेना इन द नेचर। जो हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में ऑप्टिकल फिनोमेना, हमारी आंखों से जुड़े हुए फिनोमेना, प्रोसेसेस होती हैं, है ना, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो है द ह्यूमन आई। ठीक है, मानव आंख, मानव नेत्र। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स, वी ऑल नो, हम जानते हैं कि जो ह्यूमन आई, मानव नेत्र है, वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल, है ना। इंद्रियां होती हैं हमारे पास, 5 इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस हैं, ठीक है, बॉडी में। तो उनमें से आंख जो है बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। इंद्रियां कौन कौन सी होती है? हमारा कान है, नाक है, आंख है, स्किन है, ये सब इंद्रियां है ना, सेंसेस है ना। तो आंख उनमें से एक बहुत ही वैल्यूएबल सेंस है ना, और बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव बोले तो बहुत ही ज्यादा सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, मूल्यवान है और सुग्राही है। ठीक है, सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब समझ सकते हो ना, जैसे देखो कोई भी चीज अगर आंख के आगे आती है तुरंत आंख एकदम बंद हो जाती है, बहुत सेंसिटिव है। या एक छोटा सा पार्टिकल भी आंख में चला जाए, खुजली होना शुरू हो जाती है ना, आप खुजली करने लगते हो, तुरंत पता चल जाता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव आंख होती है ना। इट इनेबल्स अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड द कलर्स अराउंड अस। और ये हमें क्या इनेबल करती है, क्या मदद करती है? हमारे आसपास के संसार को देखने में मदद करती है, और जो हमारे आसपास कलर्स हैं, रंग हैं, रंग बिरंगे संसार को देखने में मदद करती है। On closing the eyes, we can identify objects to some extent by their smell, taste, sound they make or by touch. ठीक है, they make or by touch. अगर हमारी आंखें बंद हो तो हम हमारे आसपास की जो चीजें हैं वो कैसे पहचान सकते हैं? भाई टेस्ट करके, है ना, या साउंड से, या स्मेल करके, या टच करके। बाकी 4 इंद्रियों से, बाकी 4 सेंसेस से हम पहचान सकते हैं, लेकिन देख नहीं पाएंगे, है ना। जैसे अगर अभी हम आंख बंद करें, है ना, तो अगर हम स्मेल करेंगे तो ये लॉलीपॉप खा रहा है आगे बैठ के, इसकी स्मेल हमें आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद कान से हमारे पास क्या स्मेल, सॉरी, कान से हमारे पास नॉइज क्या आएगी, आवाज क्या सुनाई देगी कि भैया आसपास देखो गाड़ियां हैं, हॉर्न बज रहे हैं बार बार, है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, हॉर्न जा रहा है, गाड़ी है, सड़क है बगल में, है ना। कुछ लोग, कुछ आपकी आवाज आएगी, है ना, ये दोनों खुसो खुसो करते हैं आगे बैठ के, इनकी आवाजें आएंगी, है ना। तो यही होगा, अगर हम आंख खोल लें तो हमें सारी चीजें दिख रही हैं नॉर्मल। तो देखो आगे लिखा है द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा। तो ह्यूमन आई, मानव नेत्र क्या है? एक कैमरे की तरह काम करता है। क्या कैमरे की तरह ही तो काम करती है, फोटो ही तो खींचती है, 24/7 24/7 फोटो खींचती रहती है, और उस फोटो को हमारा दिमाग रीड करता रहता है ना। Its lens system forms an image on a highly sensitive, light sensitive screen called the retina. इसका जो लेंस है, जैसे कैमरे में लेंस होता है, फोन के कैमरे में भी लेंस होता है, वैसे ही आंख में भी एक लेंस होता है। वो क्या करता है? वो एक इमेज को बनाता है, प्रतिबिंब को बनाता है। किस पे? एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पे। हमारी आंख के पीछे एक पर्दा है, स्क्रीन है, जो कि लाइट सेंसिटिव है, उसे कहते हैं रेटिना। हिंदी में भी आप रेटिना कह सकते हो, या हिंदी में दूसरा नाम भी होता है दृष्टिपटल। दृष्टिपटल, ठीक है, उसको हिंदी में दृष्टिपटल भी कहते हैं और इंग्लिश में रेटिना बोलते हैं। ठीक है, तो आप अगर डायग्राम देखोगे तो डायग्राम में रेटिना देख रहे हो कहां बना हुआ है? पीछे की तरफ ये जो पूरी एक
झिल्ली देख रहे हो, मेम्ब्रेन देख रहे हो, ये क्या है? स्क्रीन देख रहे हो, ये क्या है? रेटिना है। ठीक है, हिंदी में भी देख लो, दो ये देखो बना हुआ है दृष्टि पटल। ठीक है, ये पीछे की तरफ। तो इसे तो रेटिना, अगर आपको एग्जाम में आ रहा है, कोई पूछ रहा है रेटिना क्या होता है, तो आप बता दोगे कि इट इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। ये एक स्क्रीन होती है, ठीक है, जो प्रतिबिंब को, लेंस जहां पर प्रतिबिंब को बनाता है। ठीक है, देखो यहां पर भी लिखा है, इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, वहां पर प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। अब जो लाइट है वो आंख में कहां से जाती है, एंटर करती है? एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है ऊपर की तरफ, आंख की जो झिल्ली है ना, ये पूरी, इस यही मेम्ब्रेन जो है इसको कहते हैं कॉर्निया। देखो देख सकते हो ऊपर की जो एक झिल्ली ऐसे बनी हुई है ऊपर, यहाँ पे देख रहे हो, ये जो ऊपर से ऊपर बनी है एकदम ऊपर की तरफ, इसी मेम्ब्रेन को बोलते हैं कॉर्निया। हिंदी में भी कॉर्निया ही बोलते हैं। ठीक है, कॉर्निया देख लो। प्रकाश का एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। ठीक है, कॉर्निया। It forms a transparent bulge on the front surface of the eyeball as shown in figure 10.1। तो ऊपर की तरफ एक ये मेम्ब्रेन बना लेता है कॉर्निया, आगे की तरफ आंख में, ये देख रहे हो, ये आंख में है ना पूरा वाइट वाइट वाइट, ऊपर जो झिल्ली है पूरी, है ना, वो पूरी क्या है? कॉर्निया है। The eyeball is approximately spherical in shape। उसके बाद क्या, उसमें क्या होता है? आईबॉल होता है। आईबॉल देख सकते हैं आप, ठीक है, आईबॉल होता है गोल गोल। वो कैसा होता है? अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल शेप में होता है, गोलाकार में होता है, गोलाकार गोल गोल होता है। ठीक है, विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर क्या होता है? लगभग 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना बड़ा। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, क्वेश्चन है ये आता है कि ज्यादा, किसमें आता है? एमसीक्यूज में आता है कि ज्यादातर रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन आंख में सबसे पहले किस पार्ट में होता है? बच्चे ज्यादातर लिख देते हैं लेंस, क्योंकि रिफ्रैक्शन पहले चैप्टर में उन्होंने लेंस से पढ़ा था, लेकिन सबसे पहले रिफ्रैक्शन कहाँ होता है? कॉर्निया पे, बाहरी सतह पर रिफ्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि वो भी तो एक मीडियम है ना, मीडियम चेंज होगा, रिफ्रैक्शन होगा एयर से। जैसे ही रिफ्रैक्शन, जैसे ही आंख कॉर्निया पे टकराई, तुरंत मीडियम चेंज हुआ तो रिफ्रैक्शन वहां पर होगा। तो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, ज्यादातर रिफ्रैक्शन कहाँ हो जाता है लाइट रेज का? है एट द आउटर सर्फेस ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया की बाहरी सतह पर ही हो जाता है। ठीक है, लाइट रेज मुड़ जाती हैं, बेंड हो जाती हैं। ठीक है, द क्रिस्टलाइन लेंस, क्रिस्टलीय लेंस हिंदी में कहते हैं क्रिस्टलीय लेंस। ठीक है, क्रिस्टलाइन लेंस merely provides the finer adjustment of focal length required to focus objects at different distance on the retina। और उसके बाद जो लगा हुआ है यहाँ पर क्रिस्टलाइन लेंस, ये देखो लेंस लगा हुआ है, ये देख रहे हो ब्लू कलर का, ये लेंस है। ठीक है, तो ये लेंस क्या करता है? ये लेंस उस रिफ्रैक्टेड रे लाइट को, जो अपवर्तित किरणें हैं, उनको और फोकस कर देता है रेटिना पर, इमेज बनाने के लिए और अच्छे से फोकस कर देता है। थोड़ी सी लाइट आई, मैक्सिमम लाइट आई, वो बेंड हुई, बेंड होने के बाद वो लेंस में गई, लेंस ने क्या कर दिया? उसको फोकस कर दिया कहां पर? रेटिना पर, यहां पर। अगर हम इसको ऐसे बनाएं, एक सेकेंड रुकना, ठीक है, देखो लाइट रेज आएंगी, ठीक है, कॉर्निया पर क्या होगा? रिफ्रैक्शन हो जाएगा, लेंस पे आकर क्या होगा? लेंस इसको क्या कर देगा? एक जगह पर, एक ही पॉइंट पर सबको फोकस कर देगा रेटिना पर। रेटिना पर ये इमेज बन जाएगी और रेटिना से कहां चली जाएगी? ऑप्टिक नर्व से होते हुए, मतलब इसको कहते हैं हिंदी में नर्व को, न्यूरॉन्स को क्या बोलते हैं? हाँ, नस है एक तरीके की। ठीक है, उस ये कहां से कनेक्ट होती है? ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है किससे? ब्रेन से, हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो
ब्रेन से कनेक्टेड होती है और ब्रेन इसको, जो भी इमेज होती है ब्रेन इसको क्या कर लेता है, रीड कर लेता है, पढ़ लेता है कि क्या इमेज आई है। ठीक है, लगातार ये काम चलता रहता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स इन द आउटर सरफेस, फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट एट द डिफरेंट डिस्टेंस ऑफ द रेटिना। वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। अब आप एक और स्ट्रक्चर देखेंगे, एक और स्ट्रक्चर दिखेगा आपको यहाँ पर, आइरिस। देखो ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, एक ऊपर एक नीचे की तरफ, इसे बोलते हैं आइरिस। हिंदी में देख लो परितारिका, हिंदी में बोलते हैं परितारिका, परितारिका। ठीक है, आइरिस, आइरिस क्या होता है देखो, बिहाइंड द कॉर्निया आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। आइरिस क्या करता है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करने का काम करता है। कैसे कंट्रोल करता है, अगर आंख में आपकी ज्यादा लाइट जाएगी तो ये क्या करेगा, प्यूपिल, प्यूपिल क्या है, बीच में छेद है ना, आंख के बीच में एक ब्लैक ब्लैक कलर का छेद होता है, सब जानते हैं, देखा होगा है ना। तो उस छेद को, उस सर्कल को बंद कर देता है। जैसे ही आप देखते हो, और इसमें मदद कौन कौन करती है, उसमें मदद आपकी आईलिड्स भी करती है। ये जो आंख की लिड्स है ना, ये आईलिड्स, ये जो ढक्कन है आंख का, ठीक है, आगे की तरफ, ये मदद करता है। देखते हो जैसे ही रोशनी में जाओगे, एकदम सड़क पे निकलो, धूप है, आंखें ऐसी हो जाती है, चिमदे आ जाती है, तो कहते हैं चिमदे हो गए या चौंधिया आ गई आंखें, है ना, तो देसी भाषा में बोलते हैं ना। तो आंखें एकदम से बंद हो जाती है। क्या हो रहा है, आंखें भी क्या कर रही हैं, कम लाइट को अंदर भेज रही हैं, तो भैया इतनी लाइट नहीं चाहिए, आंख खराब हो जाएंगी। कहते हैं ना एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट में मत जाओ, सूरज को डायरेक्ट मत देखो, आंखें चली जाएंगी, खराब हो जाएंगी, है ना। तो क्या होता है, जैसे ही मैक्सिमम लाइट जाती है, आइरिस क्या करता है, प्यूपिल के साइज को कम कर देता है, ठीक है। और जैसे ही अंधेरा होता है, आप किसी रोशनी से आओ, एकदम बाहर से धूप है, आप पूरे 1 घंटा धूप में रहे और एकदम से अंधेरे वाले कमरे में घुस जाओ, आपकी आंखें ऐसी हो जाएंगी और ये आईलिड्स और खुल जाएंगे, देखो ऐसे हो जाते हैं, एकदम अंधेरे में आंखें ऐसे खुल जाएंगी और प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा, एकदम बड़ा सा हो जाएगा। क्या कह रहा है, प्यूपिल कह रहा है भैया ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर जाए, जितनी लाइट जहां से आ रही, कहीं से भी छोटी सी रोशनी आ रही, वो भी हमारे अंदर चली जाए, ताकि हम देखने लग जाए, हमें कमरे में कुछ थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाए, है ना। ये होता है, अंधेरा करके देखना, एकदम लाइट जलाना कमरे में, थोड़ी देर खड़े रहना और अपने आंखों पे ध्यान रखना, ठीक है, और एकदम से लाइट ऑफ कर देना पूरी, जितनी भी हो, एकदम अंधेरा हो जाना चाहिए, एकदम ऑफ कर देना, देखना एकदम आंखें ऐसी हो जाएंगी और प्यूपिल का साइज एकदम थोड़ा हो जाएगा। हम एक काम करा करते थे, करना मत, हम रेकमेंड नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करना, हम ये किया करते थे, गलत है लेकिन नहीं करना चाहिए। और ऐसे करके आंखें ले जाते थे अपनी उसके पास, शीशे के पास, और ऐसे टॉर्च मारते थे, टॉर्च जैसे ही मारते थे तो एकदम प्यूपिल ऐसे छोटा बहुत दिखता भी था, वैसे करके छोटा हो जाता था एकदम। आइरिस जो है, आइरिस क्या होता है, जो कलर्ड पार्ट होता है ना आंख का, वो वही होता है आइरिस, वही एकदम से ऐसे दब जाता है और प्यूपिल छोटा हो जाता है। और जैसी लाइट बंद करते थे वो एकदम से बड़ा हो जाता है, ऐसे करके करना नहीं, रेगुलर नहीं करेंगे, गलत है, बच्चे थे तब, ठीक है, पता नहीं था इतना, मम्मी पापा डांटते भी थे। दिक्कत है पर नहीं करना चाहिए। The pupil regulates and controls the, देखो लिखा, जो जितनी बात हमने बता दी वही लिखी हुई है। प्यूपिल क्या करता है, जो प्यूपिल है आगे की तरफ, ठीक है, अगर आप इसको हिंदी में देखेंगे तो क्या लिखेगा, पुतली, ठीक है, प्यूपिल को ख्याल से पुतली बोलते हैं, आगे की तरफ जो छेद है, ठीक है। प्यूपिल क्या करता है, कंट्रोल करता है द अमाउंट ऑफ लाइट, कितनी लाइट अंदर जानी है उसको कंट्रोल करने का काम प्यूपिल करता है, पुतली करती है, एंटरिंग द आई। अब देखो आगे लिखा है, द आई लेंस forms an inverted real image of the object on the retina। यहां पर एक डाउट बच्चों का आ जाता है, कभी कभी हो सकता है आपके भी दिमाग में, आपने तो पहली बार पढ़ा है कि एक बात लिखी हुई है कि जो आई लेंस है ना, अब ये आई लेंस कौन सा वाला लेंस है, ध्यान से देखो, कॉन्वेक्स लेंस है ना। कॉनकेव होता तो फिर ये इमेज को फोकस ही नहीं कर पाता, फैला देता, है ना। कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस है तो ये लेंस तो क्या करता है, इन्वर्टेड और रियल इमेज बनाता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज, तो रियल है, रियल तो है ऑब्वियसली, रियल साइड है ना, और इन्वर्टेड बनाता है, उल्टी बनाता है हमारे किस पे, रेटिना पे। तो बच्चे ये पूछते हैं कभी कभार, सर जब ये जो लेंस है ये इमेज उल्टी बना रहा है तो हमें ये सब लोग सीधे क्यों दिख रहे हैं। हमने एक बार बताया भी था, नहीं कुछ नहीं लगा होता है, ये प्रोसेसिंग का काम है,
प्रोसेसिंग का काम है। माइंड प्रोसेस उसको सीधे तरीके से करता है। जब इमेज जाती है दिमाग में तो दिमाग, भाई दिमाग बहुत बड़ी चीज है, पूरा प्रोसेसर लगा, फोन के अंदर प्रोसेसर होता है। आप इमेज कैसी भी सीखो उसको क्रॉप करके आप सीधी कर सकते हो, है ना। आप इमेज थोड़ी, अब देखो अब तो इतना अच्छा प्रोसेसर आने लग गए हैं, अभी हम लोग इसे बना रहे हैं, हमारा दिमाग इसे बना रहा है, तो हमारा दिमाग तो कितना बड़ा प्रोसेसर होगा, है ना। तो अगर हम थोड़ी सी उल्टी सीधी इमेज खींच लेते हैं वो ठीक हो जाती है बाद में जाके, एकदम प्रोसेस हो जाती है, ऑप्टिमाइज हो जाती है। तो ये दिमाग का काम है हमारे कि उस इमेज को प्रोसेस करके सीधा करके पढ़ना। नहीं तो हम तो सब उल्टा ही देख रहे होते। अभी तुम हमें देख रहे हो तो तुम ऐसे पढ़ा रहे होते, और हम तुम्हें देख रहे हो तो तुम ऐसे बैठे होते ऊपर, भैया हेलो, ऐसा नहीं होता। तो इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है, इन्वर्टेड, उल्टी बनती है, और वास्तविक यानी रियल बनती है। ठीक है, ठीक है। अब जो रेटिना होता है, द रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन, ठीक है, एक मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, ठीक है, झिल्ली है, हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे, रेटिना में बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, ठीक है, प्रकाश से सेंसिटिव जो है वो सेल्स, कोशिकाएं पाई जाती हैं। द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। और क्या करते हैं, जैसे ही इन पे कोई इमेज पड़ती है ये तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं, जाग जाते हैं, और क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं दिमाग तक पहुंचाने के लिए उस इमेज को। ठीक है, इमेज जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, विद्युत के रूप में, सारे सिग्नल जो न्यूरॉन्स में हमने 9th में पढ़ा है ना, न्यूरॉन्स में जो सिग्नल चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में चलते हैं ना, विद्युत के रूप में, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में वो दिमाग तक मैसेज पहुंच जाता है, इमेज पहुंच जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, और किसके थ्रू पहुंचती है, वाया ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, ये जो पीछे ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, इसको बोलते हैं दृक तंत्रिका, ठीक है, इन्हें बोलते हैं दृक तंत्रिका, ठीक है, ऑप्टिक नर्व, इसके थ्रू ये दिमाग तक पहुंच जाती है। फिर उसके बाद ब्रेन क्या करता है, इंटरसेप्ट करता है, इसको इंटरप्रेट करता है, इसको पढ़ता है, इमेज कैसी है ना, रीड करता है। अभी अगर आप हमें देख रहे हो तो ब्रेन रीड कर रहा है, अब ब्रेन को पता है कि ये हमें भैया है, उसके दिमाग में नाम लिखा हुआ है, वो रीड करते जा रहा है। अभी आप हमें नहीं जानते होते, आप हमें देखते, अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा होता, 4 चीजें चल रही होती, कौन टीचर है, नाम क्या है इसका, क्या करता होगा, हमारे बारे में तुम्हें पता है, हम कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ पता है ना, मैक्सिमम चीजें पता है, तो इतना फर्क नहीं पड़ता, हमें पढ़ा रहे हैं हम सुंदर। वही अगर हमें नहीं जानते होते, ब्रेन अभी इमेज देख रहा होता और 4 सवाल आ रहे थे दिमाग में, कौन है ये, कैसा पढ़ाता होगा, मारता तो नहीं है कहीं, तो सवाल तो नहीं पूछता ज्यादा, कैसा टीचर है भाई, या हम तुम्हें नहीं जानते, हम तुम्हें सब जानते हैं, सबको जानते हैं कौन क्या है, कितना पढ़ते हो, क्या नहीं करते, नहीं जानते होते। अभी मेरे दिमाग में सवाल चल रहे होते, हम पढ़ा तो रहे होते, लेकिन मेरे दिमाग में अनकॉन्शियसली कुछ सवाल चल रहे होते कि कैसे बच्चे हैं, पता नहीं समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, देख तो रहे हैं बड़े अच्छे से, पता नहीं क्या है, कैसे पढ़ते हैं, कौन पढ़ने वाला कौन नहीं पढ़ने वाला है ना, ये आ रहे होते। तो ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है अपने तरीके से, उसमें सारी जानकारी फीड है। ठीक है, so finally process the information so that we perceive objects as they are। ठीक है, तो जैसे वो ऑब्जेक्ट्स हमारे दिमाग में फीड हैं वो पढ़ लिए जाते हैं। तो ये था ह्यूमन आई के बारे में इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन फॉर ह्यूमन आई।